शायर लोग एक लाइन में जिंदगी का फलसफा लिख देते हैं। ऐसे ही किसी शायर ने लिखा है कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो हीरे जवाहरात मोती, पर एक बात तो पक्की है, कफन को जेब नहीं होती। ऐसे ही हम बताना चाहते हैं कि हम सब लोग धन कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा लेते हैं इतने व्यस्त जीवन में, और फिर उसके बाद सेहत को बचाने के लिए कमाया हुआ धन लुटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस करके चले कि धन भी कमाएं, इतना कमाएं कि हमारे पास भी पूरा रहे और घर में आया मेहमान भी तृप्त होकर के जाए, और हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो सेहत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो घरेलू खा पी करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसके लिए शुरू किया गया है आपका अपना सुभाष गोयल हेल्थ शो। इस शो में आप लोग और बहुत सारे फिल्मों की सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे लोग इस शो के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ सुभाष गोयल हेल्थ शो में जो चर्चा के लिए आए हैं फिल्म स्टार, बहुत ही जाने माने चेहरे, जिनमें हमारे साथ किशोर मर्चेंट और उनके साथ मौजूद हैं राकेश बेदी जी, जिन्होंने आज के शो की चर्चा जो हेल्थ के ऊपर करनी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। उनका करते हैं स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है बेदी साहब आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो में। और मैडम किशोर जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल में से दोनों जने बहुत देर के बाद, बड़ी रिक्वेस्ट के बाद आपने समय निकाला, और हमें अच्छा लगा कि आपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में आकर के हमारे शो की शोभा को बढ़ाया, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ मिलकर आज शेयर करेंगे। सभी जानने वाले आपको बहुत चाहते हैं। थैंक यू गोयल साहब। और मैं ये कहूँगा कि मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि आज मैं और किशोर जी गोयल साहब के शो में आने वाले थे और आ गए हैं। मजा आया जी। ये जो डायलॉग है वो राजकुमार जी हमारे जो फिल्म के जान होते थे वो सुना करते थे। आज हमने सुना है लाइव में तिरंगा फिल्म, तिरंगा में बहुत शानदार फिल्म थी। कि अगर जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, खास तौर पे घुटनों में बहुत आजकल प्रॉब्लम हो ही रही है, तकरीबन सबको हो रही है। 50-55 के बाद शुरू हो जाती है। मेरी मॉम को भी है। हाँ, बहुत लोगों का है। और फिर वो घुटनों में वो अपना वो खत्म हो जाता है कि क्या बोलते हैं वो, इजिप्ट नहीं, इजिप्ट के साथ वो क्या है, टर्की नहीं, टर्की नहीं, ये अपना कौन सा देश है साथ में, जॉर्डन नहीं यार, इनके बीच में एक देश है, क्या, ग्रीस। घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाती है, यही ना। जो ग्रीस वर्ल्ड है ना जी, ये मतलब अपने लोगों को एक समझाने का तरीका था। अच्छा। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं जिन्होंने घुटने बेचने थे, उन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ग्रीस खत्म हो गया, जो एक मजाक में हम एक दूसरे को बोल रहे हैं। जबकि ग्रीस तो गाड़ियों में डलती है या किसी और चीज में डलती है। ग्रीस का मतलब ही नहीं है जी कोई। अब जैसे अब आप आंखें हैं, अब कोई कहेगा कि अब आपकी लाइट ग्रीस खत्म हो गई, लाइट जो है वो लाइट फिट करवा लो, लाइट ऑफ हो गई, कहेगा लेंस डलवा लो, यही कहेगा। लाइट फिट करवाने को थोड़ी, तो वो चीज गलत हो गई। लेकिन वो गलती इतनी बड़ी हो गई कि अब हर एक पर्सन जो है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो गया कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो आगे डॉक्टर साहब भी कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया, तो वो कहता है भी ये तो कुछ हो गया, अब तो कुछ होना पड़ेगा। फिर उसको वो धीरे धीरे ऑपरेशन तक ले जाते हैं, जबकि 80% जो ऑपरेशन है वो नॉन नीड हो, जरूरत जिनकी जरूरत नहीं। अच्छा, पर आजकल यही हो गया है, इट्स बिकम लाइक अ थिंग के छोटी से छोटी चीज के लिए भी आप जाओ तो बोलेंगे ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशन। आप देखो आजकल लड़कियां, बच्चा होना है वो कहते हैं इजी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। बेटियां खुद बोल देती हैं कि ऑपरेशन कर दो, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। अब सर्जरी का जमाना आ गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बॉडी कटवा दो। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं कितने, वो एक पेशेंट बैठा बोलेगा पित्ते का ऑपरेशन हो रखा है, अच्छा जी, घुटने का भी हो रखा है, दूसरे घुटने का भी करवाना है, बैक का भी हो रखा है। गोयल साहब आप बस आखिरी उम्मीद लेके आए हैं आपके पास, भाई अब आखिरी उम्मीद बची कहाँ, सारा कुछ तो कटवा दिया है ना। तो मतलब कहने का कि सबसे पहले हम कहते हैं कि आयुर्वेदिक का कोई भी वैद्य आपके घर के आसपास भी है, उसकी सलाह ले लो। कम से कम वो आपको कुछ ऐसा ही बताएगा जिससे आप सेफ रहोगे, है ना। उसकी सलाह लेंगे तब जब कहेंगे कि अब बस अब सब कुछ कटवट गया, अब वैद्य जी से पूछ लेते हैं कुछ हो जाए। एक्चुअली असली ऑपरेशन तो जेब का होता है, जेब का होता है, सच्चाई है। और जेब के बाद पता है किस चीज का होता है। अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट गया, इतनी बड़ी उसको टेस्टिंग लिख दी,
टेस्ट करवा के आया, गया तो बेचारा गया तो पेट गैस के लिए था, उस टेस्ट में आ गया तेरा लीवर फैटी है, तेरा डायबिटीज भी बॉर्डर लाइन कर दिया जाता है, ये भी दवाइयाँ लिख दी। फिर वो दवाइयाँ लेता है, फिर वो कुछ समय बाद फिर आता है, फिर वो दवाइयों के साइड इफेक्ट, फिर कहते हैं अब तेरा ये ऑपरेशन होगा, वो फिर वो कहता है पैसे नहीं है, अब ख़त्म हो गए, मैं तो सारे दे चुका। फिर वो कहते हैं वो उस कैबिन में चला जाए, उस कैबिन में इंश्योरेंस करने वाला बैठा होता है, मतलब छोड़ना नहीं, गन्ना निचोड़ के उसका फूसा ही फेंकना है। तो मतलब इस तरह से जो पेशेंट है वो आयुर्वेद से जब हटा, कोई भी है जो अपने माँ बाप से हट के दूसरों के पल्ले पड़ता है तो कब तक वो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना अपना माँ बाप, अपनी रोजी रोटी, अपना सब कुछ, अपना पोषण तो आयुर्वेद है ना। जब समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे ना, आयुर्वेद कलश लेकर के, हर्तकी लेकर के, आयुर्वेद के जनक हैं वो। तो अपने देश में ही ये चीजें हो सकती हैं कि इंसान को उल्टियां लगी हुई हैं, वॉमिट आ रही हैं, उसको जो घास होता है उसको उखाड़ो, घास को उखाड़ के उसको उसका जूस बना के पिला दो, ठीक हो जाती है। ये अपना देश ही है जो कर सकता है। किसी के घुटने में ऐसे चोट लग गई, खून चल रहा है, मिट्टी उठाओ लगा दो, अपने देश की मिट्टी ही उस ब्लीडिंग को बंद कर सकती है। तो ये चीजें जो हैं इस देश के अंदर भर भर के रखी हुई हैं। नीम क्या है, नीम का तेल ले लो, कितनी मर्जी मक्खी मच्छर हो कमरे में, दीपक जला के रख दो, अगर पास भी आ गया तो कह देना, फायदे अलग होंगे उसके। तो ये सारी चीजें हैं। अब जैसे हल्दी है, हल्दी को ले लो, हल्दी के अंदर हमने क्या किया, पंचम हल्दी तैयार करी। इसके अंदर सबसे पहली हल्दी डाली गई काली हल्दी। काली हल्दी? हाँ, ये तो पहली बार सुनी मैंने। फर्स्ट टाइम सुनी ना, बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना काली हल्दी। हम तो पीली सुनते आए हैं। पीली सुनते हैं, पीली होती है तो ना? ये काली हल्दी होती है। जो हल्दी मेरी बेटी के हाथ पीले हो गए हल्दी और चंदन से। तो ये जो काली हल्दी है ना जी, इसकी गांठ वैसी ही होती है जैसे पीली हल्दी की होती है। अच्छा। बस उसको काटो, वो अंदर से पीली होएगी। इसको काटो, ये अंदर से जामुन कलर की होगी। अच्छा। अंदर से। और जब ये सूखती है वो बिल्कुल आपकी ये साड़ी जैसी काली हो जाती है, ब्लैक। तो वो जो है उस काली हल्दी का जो काम है, बेदी साहब आपको बताऊं, ये इंसान का ऑरा सेट करती है, बॉडी का। अच्छा। ऑरा, जैसे शक्तिमान घूम के चलता था, ऐसे मतलब उसकी बॉडी में इतना ऑरा पैदा कर देती है कि ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद इसके अंदर डाली गई दारू हल्दी। दारू? अरे खुश हो गए, खुश हो गए। सारे बॉम्बे वाले दारू सुन के बड़े खुश होते हैं, जबकि पीने में बदनाम पंजाब के लोगों को कर रखा है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम बदनाम ही ठीक है। तो उसके बाद अम्बा हल्दी। अम्बा हल्दी तो मैंने सुना है नाम। सुना है ना, क्योंकि उसके साथ अम्बा माँ का नाम जुड़ा है ना, तभी सीरियस से बात। अम्बा हल्दी मैंने कई बार सुना। तो इसके अंदर दूसरा है जंगली हल्दी। ये जंगली हल्दी जो अपने आप पैदा होती है, ये नर्व सिस्टम को मजबूत करती है। तो ये चीजें जो हैं मिला के, 5 हल्दियां मिला के ये बनती है पंचम हल्दी। आज मतलब जो अपना सबसे बड़ा गुरु है वो है गूगल गुरु, सबका ही है सबका। तो उस पे अगर इसको लिखेंगे ना, पंचम हल्दी वैद्यवान कंपनी का, तो ये 6ठे नंबर पे आ रही है आज। अच्छा। जो आज से 6 महीने पहले 360 नंबर पे थी। क्या बात है? आज 6ठे नंबर पे है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये नंबर 1 पे आने वाली है, जैसे लोग इसको प्यार दे रहे हैं, जितना ये बेनिफिट दे रही है। और ये बॉडी के अंदर कितने पेन हो रहे हो, स्टिफनेस हो रही हो, उस चीज को ये ठीक करती है। और साथ ही फिर हमने जिन लोगों को कहा जाता है कि आपका ग्रीस खत्म हो गया, अभी ऑपरेशन करवा लो, उनके लिए हमारे वैद्य जो है उन्होंने बनाया एक ऐसा ग्रीस जो साइनोवल फ्लूइड है, एक्चुअल तो जो मेडिकल वर्ड है साइनोवल फ्लूइड, उसके लिए एक ग्रीस वर्ड था। वो पेड़ की गोंद लिया गया, पेड़ का गम जो गोंद होती है वो लिया गया, उसको दिया गया काला गोंद। मतलब देखो कितनी हैरानी वाली बात है कि इंसान का गम दूर करने के लिए पेड़ का गम यूज हो रहा है। और ये जो काला गोंद है ये कैप्सूल में डाला गया, इसके साथ और औषधियाँ डाली गई, औषधियाँ मिला के जब इसको बनाया, और जिसको भी हम कहते हैं ना जी इसको 6 महीने खा लो, 6 महीने, एक कैप्सूल डेली खाना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं। एक कैप्सूल रात को, ये वाली जो हल्दी है इसकी 2 चुटकी ऐसे लेनी है, दूध में डाल लेनी है, सिंपल 1 कप दूध में। पानी में भी हो सकता है। हाँ, अगर किसी को लगता है दूध नहीं पीना, वो गर्म पानी में डाल के घोल के उसके साथ ये कैप्सूल रात को लेके सो जाए, तो सुबह उसका घुटना उसको बताएगा कि भाई आज तुमने कोई जादू वाला काम किया है।
सुबह, मतलब ये नहीं है कि 6 महीने के बाद, सुबह बताएगा। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उसको हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले, मतलब आपने एक क्रीम है हमारी जेल जिसको हम बोलते हैं, वो भी काला गोंद से बनी है। वो जेल जो बना है ये एक ऐसा जेल है बेदी साहब, इसको अगर ऐसे निकाल के ये मक्के के दाने जितना, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा घुटना है तो मटर के दाने जितना ले करके इसको आप स्मेल कीजिए, आपको पता चलेगा कि क्या करेगा ये। वाह, दिमाग खुल जाता है, वाह, जितनी थकावट है दूर हो जाती है। मतलब इसको ऐसे है ना जी। ये जब हम मटर के दाने जितना लेकर के घुटने पे लगा देंगे, और एक ना बेदी साहब क्या होता है मैडम कि घुटना जो है ऊपर तो है सीधा, यहाँ तो लगाना है, इसके नीचे भी लगाना है ऐसे करके। अच्छा, नीचे के पोर्शन हाँ, में। ये जो अच्छा, नीचे होता है ना जी, एक लड्डू सा बन जाता है कई बार नसों का, इकट्ठा हो जाता है। वो जब लड्डू बनता है वो फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो जब वो खत्म कर देंगे आप इसकी मालिश कर करके, तो आप सीधा दौड़ेंगे। वो जो ऑपरेशन वाली बात थी दिमाग में, वो निकल जाती है, खत्म। तो मतलब ये जो चीजें हैं, काला गोंद कैप्सूल है, तेल है। अब जैसे ये तेल, पहले ना ये तेल बेदी साहब हमारा आता था उसमें कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में। वो जब पेशेंट ऐसे डालते थे ना, आधा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, हाथ भी हिलते रहते हैं कि तो फिर इसको ना ये वाली बोतल लगवाई हमने। सही, अच्छा किया। तो ये एक तो इसका चाइल्ड लॉक है, फिर इसको ऐसे प्रेस करते हैं, जितनी जरूरत है उतना निकल आता है। तो ये बोतल इसलिए लगाई गई, एक तो सुंदर लगती है देखने में, लेकिन ये है कि अब मरीज के लिए क्या सुंदर क्या ना सुंदर, उसको तो तब सुंदर लगे जब उसका दर्द दूर हो। तो ये उसके दर्द दूर करने के लिए ये तेल जो है ना जी, एक बात मैं बता दूं सबको, आपके माध्यम से दर्शकों को भी, कि ये जो तेल है इसको दिन में मालिश करना है 2 बार, कम से कम 11 बजे और 5 बजे इसकी मालिश कीजिए। और जितना आप इस तेल को मलेंगे उतनी जल्दी आपको दवाइयों से पीछा छूटेगा। कितनी देर तक मलना ये है? जादू है तेल। इसको कम से कम 10-15 मिनट ऐसे मलते रहिएगा। जैसे मान लो आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, मैच देखो और देखते देखते ये मलते रहो, और देखो पुण्य नाले फलियां, 2 ही काम हो जाएंगे। तो मतलब ये जो चीज है ये आपको इतना फायदा देने वाली है, और रात को क्रीम लगानी है। बट गोयल जी सीरियसली आई एम सो ग्लैड कि आप ये कर रहे हो, क्योंकि इस चीज का अवेयरनेस लिटरली इतने लोगों में है नहीं। अभी पता क्या होता है जी, कईयों के घुटने तो दर्द कर रहे हैं, साथ में उनको ये नहीं पता कि ये रिलेटेड है अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ, बैकबोन के साथ। क्या है कि उसके अंदर इसकी बनाई गई काले गोंद की एक पंजीरी, काले गोंद में बहुत सारी चीजें डाली गई, और उसके अंदर डाल के बनाई गई पंजीरी, जिसमें बादाम, बोलते थे जब बचपन में माँ पंजीरी बनाती थी, तो उसमें गोंद भी डालती है। हाँ, इसमें 4-5 गोंद, पहले डाली गई गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिप्पल, गोंद निम और गोंद काला। ये मिला के जब उसको बनाया गया, उसमें फिर बादाम डाले गए, काजू, पिस्ता, चारों मगज, और आटा वगैरह तो चलो डलना ही है। वो जब वो बना ना जी पंजीरी, उसके अंदर फिर डाला गया अंजीर। कहते हैं कि जो रोज खाए अंजीर उसकी तकड़ी रहे जंजीर। अब जंजीर क्या है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, ऐसे ऐसे। वाह जी, आपने तो अच्छा पकड़ा जंजीर को, है तो पढ़ा लिखा आदमी हो। हाँ, पढ़ा लिखा। मैं क्या पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जो जंजीर, आपको जंजीर दिखती है सोने की, बात तो सच है। ये फर्क है। तो मतलब उसकी तकड़ी रहे जंजीर, मतलब स्ट्रांग रहती है। मैं आपसे, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मैं रोज सुबह एक अंजीर खाता हूँ जी, उसको रात को पानी में भिगोता हूँ, तो सुबह वो खाता हूँ। सर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। और वो जो पानी जो होता है ना, वो एक बड़े इस कदर का हो जाता है, वो सुबह सुबह इस कदर का हो जाता है। उसको मैं पीता भी हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, वो बहुत टेस्टी होता है पीने में। सर आपने ये उठाया, दोबारा उठाना, एक बात बताते हैं, हर बात में आयुर्वेद काम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि कोई भी ऐसी औषध, ऐसा कोई भी वनस्पति नहीं है जो शरीर के लिए काम में ना आए। अब आपने ये उठाया, इसकी बात बताते हैं। जिन लोगों को माइग्रेन रहता है, जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, वो क्या करें, इसके अंदर सुराख करें 5। अच्छा, 5 सुराख कर ले छोटे छोटे। उसमें लौंग होता है ना, लौंग, उसका जो टोपी वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाला छतरी वाला, वो हिस्सा अंदर रख दे, रात को पड़ा रहे।
सुबह इसको उठाए, लौंग निकाल के साइड पे रख दे, 5 लौंग निकाल हाँ दो। वो निकाल के रख दे, अपने मसाले वगैरह में यूज करते रहे बाद में। हम्म, तो वो जो सेब है उसने उसका लौंग का भाव ले लिया ले और लिया। अपना रिजल्ट दे दिया। इसको ऐसे खाना है, चबा चबा के, मस्ती से। और इसको जैसे ही आप खाओगे, मान लो आपने 15 दिन खा लिया साहब, आप कहोगे यार कमाल हो गया। जो बात बात पे सांस फूल जाता था, जो बात बात पे सिर दर्द होता था, बात बात पे माइग्रेन का अटैक आ जाता था, वो सब चीजें गायब हो गई। वाह एक यार, सेब जो है वो आपको कितना सेफ करता है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इट्स नॉट कि मेडिसिन भी लेनी है या ये पाउडर भी लेना है, हाँ। इट्स लाइक घर पे भी आपके पास हाँ, कितनी सारी ये मैंने चीजें जो आप इसलिए कर बताया सकते कि हो। हम हमारे जो फ्रूट रखे हुए हैं ये असली हैं, इसलिए बताया कि ऐसा ना सोचना ये मिट्टी के बने हुए हैं। हम्म। तो हम तो मतलब फ्रूट, शूटिंग के बाद मैं खा सकता हूँ? हाँ आप बीच में भी खा सकते हो, पहले लोगों का उसमें भी वो डालना है। तो लौंग डाल हाँ, के। फिर तो ये जो है ना जी, जो नहीं, मैंने हमारे बताया, फिल्मों में लोग क्या करते हैं हाँ कि जब मिठाई विठाई या फ्रूट सेट पे लाते हैं ना, तो उन पे फ्लिट मार देते हैं हाँ, ताकि कोई खाए ना। एक्टर खा ना जाए उसको। तो हम तो तो वेट आपने फ्लिट करते तो नहीं मारी हुई ना, ना? हम तो वेट करते हैं कि उठा कि के कोई खाए, खाए। हम उसके फायदे बताएं। तो जी। मतलब ये है कि अब जोड़ों का दर्द है, घुटनों का गैप है, बैक पेन होता है, रीढ़ की हड्डी के जो कहते हैं कि स्पेस आ गया है, डिस्क का प्रॉब्लम हो गया है, इन सब के लिए काला गोंद कैप्सूल, क्रीम, ऑयल एंड वो जो हमारा पंजीरी है, मैं कहता होता हूँ कि जो पंजीरी कहाँ से मिलेगी? वो मेरे पास ही है नहीं ना है, उनके पास। अभी बनी है। बनाई? हाँ हम्म। बनी बनाई, वो ऐसे ही है, पंजीरी उसका नाम है ग्रंथ में, लेकिन है इस तरह से ऐसे ही है। पाउडर खाना जैसा। उसको चम्मच से ही आधा चम्मच, वो अच्छा। मेडिसिन के तौर पे खानी अच्छा होती है। अच्छा। उसके साथ एक गोल्ड की भस्म देते हैं जो साथ में लेनी होती है। उसके अंदर अबरक भस्म डलती है, उसके अंदर एक सप्तामृत लौ डलती है, और एक उसके अंदर आयरन की मतलब लोहे की भस्म डलती है, और एक उसके अंदर स्वर्णवंग डलती है। तो ऐसी चीज़ें डाल के वो इसमें डालते हैं। इसके अंदर हम पहले से मौजूद नहीं डालते, ताकि इसको पेशेंट घर पे ही मिक्स करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उनको पता होना चाहिए हम क्या ले रहे क्या हैं। ले रहे हैं। तो वो हम उनको बताते हैं कि इनको आप घर पे मिक्स कीजिए। और ये सारी चीज़ें हमने बनाई और लोगों को दी, और लोगों ने ही मुझे ये वर्ड दिया था कि गोयल साहब आपकी जब से खा रहे हैं पंजीरी, तब से हमारी मजबूत रह रही है जंजीरी। तो हमें तो पता भी नहीं था, उस दिन से हमने ये सोचा कि जो खाता है रोज़ अंजीर उसका मजबूत रहता है जंजीर। तो ये वो चीज़ें हैं, आप भी खाते हो अंजीर तो आपको भी पता होगा कि कितनी उसमें मैं शक्ति है। मतलब 2 साल से खा रहा हूँ वो सुबह उठ के। और उसके अंदर अगर आप वो किशमिश भी डाल लो 4-5 पीस, और साथ में 5 बादाम डाल दो, और उसके बादाम अंदर मैं छील के सुबह वैसे हाँ, खाता हूँ। और उसमें अखरोट डाल दो 1 पीस। अखरोट भी खाता हूँ हाँ, रोज ये सुबह। चारों चीजें खाओ सब तो खा रहे हो आप तो हाँ, यार। तभी तो अखरोट जैसे हैं, देखो तो सही मस्त रहते हैं। अखरोट भी खाता हूँ, हाँ। छील के बादाम भी खाता हूँ, अंजीर भी खाता हूँ। हाँ, आज तक देखो ना बाल ओरिजिनल हैं लोगों के, कहाँ आते हैं बाल असली हाथ में। और ये एप्पल भी खाना चाहते हैं। हाँ, अब शुरू करेंगे। तो ये था जी आपके घुटनों के दर्द का पक्का इलाज, वाह, वाह, वाह। जिससे आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। और गोयल साहब आपने एक प्रोडक्ट ऐसा भी बनाया जो मुझे लगता है कि आपने मेरे नाम पे रख दिया है। हाँ, वो सामने पड़ा है मेरे, देखिए, इसका नाम है गबरू। गबरू, हाँ, तो ये आपने मेरे नाम पे रखा है। ज्यादा खुश मत होइए, यहाँ पे मुटियार भी है। एक्चुअल जो गबरू है, मोटियार है, ये जैसे स्माइल आती ना चेहरे जी। पे, वो आ जाती है नाम सुनते ही। फिर इसका काम होता है, जैसे 1 महीना कोई इस पाउडर को यूज कर लेता है, जैसे गबरू पाउडर है, ये अब 40 साल के बाद इंसान कहने लग जाता है कि मेरी अब उम्र हो गई है, जबकि पहले 60 साल मैं का अब गबरू इंसान, नहीं रहा। हाँ 60 साल का आदमी भी, बोलता जैसे अभी था। आप इतनी छोटी उम्र में भी कह रहे हो मैं गबरू हूँ, तो पहले 60 साल का आदमी भी कहता था कि मैं अभी फिट हूँ यार, कुछ नहीं हुआ। अभी भी कहते हैं कहने वाले, लेकिन कुछ लोग 40 साल की उम्र में ही हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जिंदगी के बोझ बहुत हैं, घर की किस्त है, गाड़ी की किस्त है, बीवी का हार श्रृंगार है, बच्चों की फीसें हैं, इंसान की इनकम कितनी है 60-70 हज़ार रुपया, करेगा क्या? तो ऐसे में उसको खाने की डाइट भी नहीं ठीक मिल रही, जो बनाते हैं घर में अच्छे से बन नहीं रहा। तो ऐसे में हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में जो चीज़ें बनी है, हमारे वैद्य लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि कुछ भी ऐसा दिया जाए जिससे थोड़ी हेल्थ ठीक रहे। तो जो मेल पर्सन है, जेंट्स जितने भी हैं, उनके लिए बनाया गया गबरू पाउडर। ये गबरू पाउडर, इसके अंदर केसर डाला गया और लता कस्तूरी डाला गया, मतलब ऐसी चीज़ें हैं, जायफल, जवित्री, नाग केसर,
ये सारी चीजें, अश्वगंध, शतावर, जो बॉडी के अंदर एक एनर्जी जो बिल्ड करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब इंसान की एनर्जी डेवलप होती है, अब आप इसको खा के तो देखिएगा। आपका मतलब ये है कि मुझे मुटियार लेना चाहिए और इसको गबरू लेना चाहिए, ऐसा है? ऐसा है, ऐसा है। नहीं मतलब ये आपको गबरू पाउडर लेना मुझे चाहिए। गबरू लेना अगर चाहिए। उन्होंने गबरू खा लिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। तो मतलब आपको गबरू पाउडर लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप लाइफ में, चाहे भगवान करे आप 100 साल से भी ज़्यादा जियो, आप तंदुरुस्त जिएंगे। क्या बात है। वाह। सेटिस्फेक्शन मिला आप लोगों से बात करके कि मैं उन लोगों को बता पाया जिन लोगों को मतलब आगे दुनिया जानती है, दुनिया सुनना चाहती पर है। इस अवेयरनेस की बहुत और जरूरत है, बहुत ज़रूरत है। बहुत जरूरत। और एक मुंह से बोली बात और हम्म। 2 मुंह से बोली बात, 1 और 1 11 हो जाते हैं। हम तो 111 हो गए लोगों को बात बताने के मैं लिए। तो अपनी बीवी को भी बोलता हूँ कि हाँ तू मेरी मुंह बोली बीवी है। हाँ, बोलती वो कैसे? मैंने कहा एक बार मुंह से बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, क्या बात है। तो आज से आप भी हमारे मुंह बोले भाई। आप आते रहते हो आप आते रहो इस शो में, और बहुत अच्छा लगा। और भगवान करे आप ऐसे ही हंसते रहो, लोगों को हंसाते रहो, आप जवान रहो, ऐसे ही लोगों को अच्छी अट्रैक्शन देते रहो। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सुभाष गोयल हेल्थ शो की ओर से आप सबको और आपको भी बहुत Thank बहुत you. नमस्कार, Thank सत श्री अकाल। थैंक यू, थैंक यू। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। बढ़ रही उम्र, डायबिटीज और नशे के कारण आई कमजोरी को दूर भगाए वैद्यवान का गबरू पाउडर। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर। बढ़ रही उम्र, डायबिटीज और नशे के कारण आई कमजोरी को दूर भगाए वैद्यवान का गबरू पाउडर। मेरी सारी बहनों के लिए वरदान, मेनोपॉज की हर समस्या का समाधान, वैद्यवान का मुटियार पाउडर।